वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो, यही जीवन की सुंदरता है, यही जीवन का यथार्थ है, यही जीवन का परम सत्य है। अनेक लोगों को जब मैं देखता हूँ तो यह भी देखता हूँ कि वो अतीत और भविष्य की चिंताओं में घिरे पड़े हैं। तुम भी घिरे रहते हो। अनेक लोग के साथ जो घटना घटी अतीत में, अभी तक उसी घटना पर अटके पड़े हैं। हम जब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने जाते हैं, जब लोगों का मनोवैज्ञानिक परामर्श करने जाते हैं, जब परीक्षण करने जाते हैं, तो पाते हैं अधिकतर लोग जो घटना 20 साल, 30 साल पहले, 50 साल पहले घट गई है, आज भी उसी में अटके पड़े हैं और आज भी वो जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। वो जीवन को उस घटना के परिप्रेक्ष्य में जीते चले आ रहे हैं। उस घटना के घटित होने के बाद भी आज भी लगता है वो घटना उनके साथ प्रतिदिन घट रही है। कहीं आप भी उनमें से तो नहीं है। और कुछ लोग भविष्य की योजनाओं में इतने ज़्यादा उलझे पड़े हैं कि वर्तमान का ठिकाना नहीं है, आज का पता नहीं है, आने वाले कल का पूरा तैयारी करके बैठे हैं। यह दोनों लोग इम्बैलेंस पर्सनालिटी, कहिए जो असम्यक व्यक्तित्व है, जो असंतुलित व्यक्तित्व है, उनके उदाहरण हैं। संतुलित व्यक्तित्व का व्यक्ति आज में जिएगा, अभी में जिएगा, वर्तमान में जिएगा। जीवन तो वर्तमान में है ना। अभी तुम सांस ले रहे हो, आज तुमने भोजन किया है, अभी तुम्हें मलमूत्र लगा होगा, आज तुमने स्नान किया होगा, आज पत्नी से कोई बात की होगी, आज बच्चों से, माता पिता से कुछ बात हुई होगी, आज मित्रों से बात की होगी, आज तुमने गाड़ी चलाए होंगे, आज तुम सोए होगे, आज तुम बैठे होगे, आज तुमने पंखा चलाया होगा, आज तुम्हें गर्मी लगती होगी, आज तुम्हें सर्दी लग रही होगी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो आज हो रहा है, अभी हो रहा है। और तुम भविष्य की चिंताओं में या फिर अतीत की चिंताओं में उलझे पड़े हो। यह ठीक नहीं है। लोग कहते हैं हमको पता है, कुछ लोग यह भी कहते हैं हमको पता है, लेकिन हम बाहर नहीं आ पाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक छोटा सा प्रयोग करके देखना। यह वीडियो पूरी तरह प्रयोग पर आधारित है। वो प्रयोग यह करना, एक दिन जो तुम्हारी दैनिक क्रिया है, उस दैनिक क्रिया को अच्छे से वैसा ही करना जैसे तुम प्रतिदिन करते हो। प्रतिदिन के जीवन में तुम जो भी करते हो वैसा ही करना। बस एक बात का ख्याल रखना, वो एक बात यह है कि पूरे दिन तुम चिंता करना अतीत या भविष्य की। याद रहे, तुम्हें पूरे दिन चिंता ही करना है। तुम जो भी करना उसको हाशिए पर रखना। तुम चिंता करना उसको प्रमुखता पे रखना, उसको प्राथमिकता देना है कि तुमको चिंता करनी है। नंबर 1 बात क्या है? चिंता करनी है। 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए हो सके तो यह प्रयोग करना, तुम्हें बस चिंता करनी है अतीत और भविष्य। पूरी तरह से तुम्हें अतीत और भविष्य में उतर जाना है। 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए इस प्रयोग को 100% देना। अपना 100% उसी में लगाना। जब भी भूख लगे चिंता करना अतीत और भविष्य की। जब भी सोने का मन करे चिंता करना अतीत और भविष्य की। तुमको मलमूत्र त्याग करना हो, चिंता करना अतीत और भविष्य में क्या हुआ, मलमूत्र अभी क्यों छोड़ें, अभी क्यों त्याग करें, अतीत में दशा हुआ था, आज मत करना। जब भी तुम्हें प्यास लगे, पानी की चाहत हो, तुम अतीत और भविष्य की चिंता करना। तुम 12 घंटे बिल्कुल अतीत और भविष्य होकर ही रह जाना। और दूसरा एक प्रयोग और करना, दूसरे दिन एक प्रयोग यह करना कि जो तुम्हारा दैनिक क्रिया है, जो प्रतिदिन तुम करते हो, वो तो वैसे ही करते रहना। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखना कि अतीत और भविष्य की कोई चिंता ही नहीं करनी। जब भी तुम भोजन करो तो बिल्कुल भोजन ही करो। विचार आए अतीत भविष्य का गोली मारो, उसको जाने दो, उसको डिलीट करो, उसको साइड पर करो, उसको किनारे कर दो, उसको हाशिए पर ले जाओ, उसको मार भगाओ। बोला नहीं, आज सिर्फ भोजन करूँगा, अभी सिर्फ भोजन करूँगा। जब पानी की प्यास उठे पानी पीना। अतीत और भविष्य का विचार आए, दोनों बोला पहले साइड हो, तुम पहले साइड हो। बहुत निर्दयता से अतीत और भविष्य के विचार को साइड कर देना, किनारे पर ले आना, उठा के फेंक देना।
जब तुम्हें सोने का विचार आए तो बिल्कुल सोने पर कंसंट्रेट करना, पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देना सोने पर। अतीत और भविष्य की चिंता को लात मार के भगा देना। जो भी कार्य तुम करते हो 12 घंटे या 24 घंटे के लिए हो सके तो पूरी तरह से जागरण, पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहना। जो भी तुम करते हो उसी को करना। तो 2 बात मैंने कही। एक बात तो यह कि एक दिन प्रयोग करना 12 या हो सके तो 24 घंटे के लिए, पूरी तरह से अतीत और भविष्य को ही जीना। और एक दिन 12 या 24 घंटे के लिए हो सके तो एक दिन पूरी तरह वर्तमान को जीना। फिर अंतर महसूस करना, किसी में अच्छा लगा, उसके बाद मुझे तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद तुम्हारी चेतना स्वयं कहेगी कि जिस दिन मैंने वर्तमान में जीने का प्रयोग किया वो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। लगेगा तुम्हें कि बहुत दिनों बाद मैंने अच्छे से भोजन किया है, चबाकर भोजन किया है, बड़ी तन्मयता से, बड़ी एकाग्रता से भोजन किया है, बड़ा आनंद लेकर बड़ा रसपूर्ण भोजन किया है। आज भोजन में तुम्हें बड़ा रस आएगा। आज पानी की जब तुम्हें प्यास उठेगी और जब तुम गिलास, ठंडे गिलास हाथ में लोगे या गर्म जल का गिलास तुम हाथ में लोगे, तुम्हें उसकी गर्माहट या उसकी ठंडाहट तुम्हें महसूस पड़ेगी। तुम्हें लगेगा कि आज अलग प्रकार का हमारा हाथ है। हाथ तो वही है, चेतना अलग प्रकार की होगी। जिस दिन तुम बिल्कुल अतीत और भविष्य की यादों के साथ जियोगे, उस दिन तुम्हें कुछ भी अच्छा न लगेगा। उस दिन तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य को तुम समझ नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम वर्तमान में जियोगे, उस दिन तुम जो भी कार्य करोगे सभी कार्यों को पूरी तरह से आनंदित होकर करोगे, पूरी तरह से नोटिस करके करोगे, पूरी तरह से जाग कर करोगे, पूरी तरह से उसमें रुचि लेकर करोगे। फिर तुम स्वयं ही अपने निर्णायक हो जाओगे, फिर तुम स्वयं ही अपने मार्गदर्शक हो जाओगे। यह प्रयोग अपने जीवन में बार बार करना, जितनी बार हो सके करना। जीवन तुम्हारा है, प्रयोग में कुछ लगता नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तुम तो जो काम करते हो करोगे ही। बस इतना ख्याल रखना कि एक दिन अतीत और भविष्य की चिंता से करना और दूसरे दिन वर्तमान में रहकर करना। यह प्रयोग तुम्हें मुक्त कर देगा अतीत और भविष्य की चिंताओं से। सभी प्रकार के डिप्रेशन से तुम्हें यह मुक्त कर देगा। सभी प्रकार के तनाव, अनिद्रा से, मानसिक रोगों से, शारीरिक रोगों से तुम्हें मुक्त कर देगा। फिर तुम्हारे भीतर तुम्हारा ही खुद का जन्म होना शुरू होगा। फिर तुम्हारे भीतर तुम्हारे स्वयं का जन्म होना शुरू होगा, जो बड़ा आनंददायक होगा। इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो, स्वयं ही अपने गुरु बनो। गुरु भी कुछ नहीं करते, गुरु भी तुम्हारे भीतर के गुरु को बाहर लाने का प्रयास करते हैं। गुरु भी तुम्हारे भीतर के गुरु को बाहर लाने का प्रयोग करते हैं। यही उनका भी प्रयास है, यही उनका प्रार्थना है, यही ईश्वर की कृपा है, यही गुरुओं की कृपा है, यही तुम्हारी भी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। इस वीडियो में इतना ही।